अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइज़ आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। गाइज़ मेरे पास पड़ी हुई थी कुछ सब्ज़ियाँ, तो मैंने सोचा आज मैं उसका क्या करूँ, तो मैंने उससे बना ली ढाबा स्टाइल मिक्स सब्ज़ी, और जो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसकी देखिए फ़ाइनल शक्ल भी कितनी मज़ेदार सी है और बहुत ही मज़ेदार थी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखें ये कुछ सब्ज़ियाँ मेरे पास मौजूद है, पालक वगैरह। देखिए आलू, शलजम, टिंडा और गाजर। ये मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है क्यूब्स की सूरत में। जिस तरह हमारे सब चीज़ें होती हैं ना सब्ज़ियों में, उनको हमने अलहदा रखना है कटिंग करके। जैसे टिंडा है हमारा, ये शलजम हो गया, गाजर हो गए, ये हमारे हार्ड चीज़ों में आते हैं, इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस तरह हमने उसको अलग रखना है। और आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं, जो नहीं है आप नहीं डालें, स्किप कर दें। मेरे पास ये सब्ज़ियाँ मौजूद थी, मैंने डाल दी। अब देखें इसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया। अब ये 3 चीज़ें नरम हैं, मतलब फ़ौरन गल जाती हैं। तो देखें बैगन है, ये लौकी हो गई, 1 अदद ही लौकी थी, 1 अदद ही मेरे पास बैगन थे, वो मैंने कट कर लिया। और 1 फूल गोभी थी, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एक मेरे पास शिमला मिर्च थी, वही मैंने कट कर ली थी। टमाटर मैंने कट कर लिए थे। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, हाफ़ कप जितना मैंने इसमें ऑयल डाला है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, जिसको मैंने भून लिया अच्छी तरह। और फिर इसमें मैंने ऐड करूँगी थोड़े से कड़ी पत्ते, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है हमारी सब्ज़ी में, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, उसको भून लिया है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। इस तरह मैं इसको भूनूंगी। गाइस ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बच्चे भी इसको शौक़ से खा लेंगे। और अक्सर हमें समझ नहीं आता हम क्या बनाएं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने टमाटर इसमें डाले हैं और टमाटर को मैंने भूनने रखा है। इसमें टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है, नमक से टमाटर जल्दी पिघल जाते हैं, ये टेक्निक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हमने ऐड किए हैं थोड़े से स्पाइसेस, हल्दी है, लाल मिर्च है, सूखे धनिया का पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, यानी कि आधा चाय का चम्मच गरम मसाला है, चिकन पाउडर है इसमें 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च है आधा चाय का चम्मच। ये सब चीज़ें डाल के आपने भून लेना है टमाटर को अच्छी तरह। अच्छा गाइस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, आप भी ज़रूर डाला करें इसको, इससे कलर बहुत अच्छा आता है हमारी सब्ज़ी का। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर का काम करती है, ये स्पाइस को नहीं बढ़ाती, हमारे तीखा नहीं होता इससे हमारा सालन, सिर्फ मैंने कलर के लिए इधर यूज़ किए। अब इसमें मैंने अपने आलू, टिंडे, शलजम और गाजर जो कट करके रखे थे वो डाल दिए, जो हार्ड सब्ज़ियाँ होती हैं वो डाल दिया, और 2 घुट पानी डाल के मैंने इसको भुनने के लिए, गलने के लिए अच्छी तरह रख दिया था, और इसने अपना, सब्ज़ी ने अपना पानी खुद छोड़ा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, जब ज़रा से गल जाएंगे हमारे आलू तो हम इसमें ऐड करेंगे लौकी। अच्छा लौकी को कट करके मैंने पानी में भिगो दिया था, और बैगन को भी मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि वो काले ना हो जाए। अब मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है, उसके बाद आलू तकरीबन गलने वाले थे, फिर इसमें मैं ऐड करूँगी बैगन डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बस इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने सब्ज़ियाँ ऐड करनी होती है, थोड़ी थोड़ी गला के। जो हमारी जल्दी सब्ज़ी गल जाने वाली है वो हम एंड में ऐड करेंगे, और जो हमारी हार्ड होती है सब्ज़ी जैसे आलू शलजम का, वो हमने स्टार्ट में ऐड कर दिया। अब ये इस तरह हमारा भून रहा है थोड़ी देर। अब ये देखें पानी ड्राई होने लगा है हमारा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी फूल गोभी डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे मसाले सारी सब्ज़ियों पर चढ़ जाएं। इस स्टेज पे आपको अगर लगे कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत है तो आप 2 घुट पानी डाल के वापस इसको कवर करके रख दीजिएगा पकाने के लिए। अब देखें पानी ड्राई होने लगा है, मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। अब पालक के बाद मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि पालक खुद अपना पानी छोड़ता है, तो इस वजह से देखें अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी, हिला लूँगी, और वापस मैं इसको ढाँप के रख दूँगी। अब इसको मैंने हिलाया तो देखें इसमें ऑलरेडी पानी है। अब इसी पानी में ये खुद ही सारी सब्ज़ियाँ हमारी गल जाएंगी। अच्छा मैंने इधर मटर ऐड किया, मटर मैं भूल गई थी शुरू में डालना, वरना मैं इसको टिंडे के साथ ही डाल देती मटर को। अब मैंने मटर डाल दिए हैं, गल जाएंगे हमारे मटर फ़ौरन इसमें। तो अब मैंने इसमें मटर डाल के इसको ढक दिया था। अब देखें मैंने इसको ढकने के बाद 10-15 मिनट बाद देखा है तो ये पानी ड्राई होने स्टार्ट हो गया है। इसमें मैं शिमला मिर्च और बड़ी वाली हरी मिर्चें कट करके डालूँगी,
और बिल्कुल 5 मिनट के लिए चूल्हा ऑन रहने दूँगी ढक के, और उसके बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च और जो मिर्चें हैं उसकी खुशबू अच्छी से अंदर आएगी। बस मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाऊँगी। 5 मिनट बाद मैंने देखा ये बिल्कुल से सारी चीज़ें देखें 5 मिनट बाद मैंने जब इसको हटाया है, और बिल्कुल इसमें अगर पानी है तो आप इसको ड्राई कर लें, पानी खुश्क कर लें और ना तरी को ऊपर आने दें। गाइस हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है और बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें और रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और लाइक भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।